नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। आज आपको रक्तचाप या हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यह जैसे कि आप जानते हैं ब्लड प्रेशर एक बहुत ही वाइटल साइन है जो कि हम घर पे नापते हैं और अब नापने की सलाह भी देते हैं हम लोग। और ये सबसे कॉमन है कि एज बढ़ती है तो थोड़ा-सा रक्तचाप या हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। तो अगर हम अपने अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 1.28 बिलियन लोग हैं जो इस बीमारी यानी कि रक्तचाप से ग्रसित हैं और 2/3 लोग तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में ही हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि एक आइसबर्ग फिनोमेना है। जैसे आपने खंड देखा है कि वह जितना पानी की सतह से ऊपर होता है, उससे कई गुना वो पानी की सतह के नीचे रहता है। उसी तरीके से ये बीमारी है कि अ, बहुत ही कम लोग हैं, लाइक 46% हैं, जिनको पता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। मेजॉरिटी 3/4 में नॉट नो कि उन्हें यह समस्या हो सकती है और जिन्हें मालूम है वह ब्लड प्रेशर चेक समय पे नहीं कराते हैं। तो अगर हम कहें 5 में से 1 आदमी ही होता है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है हमें मालूम है, एक नंबर है। या अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यह जो नंबर है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यह जो हमारी धमनियां हैं, हमारी आर्टरीज हैं, यह वह जो फोर्स होता है जिससे हार्ट अपनी धमनियों में ब्लड फेंकते हैं, वह हमारे ब्लड प्रेशर को गवर्न करते हैं। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि उनमें यह बढ़े हुए ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन या रक्तचाप की समस्या मिलती है। तो अगर 130/80 के ऊपर है तो हाँ, आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या रक्तचाप है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। खान-पान है, खान-पान में मीठा है, चिकना है, वसा वाली चीज़ें हैं या बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें हैं, यह भी ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाती हैं। नमकदार चीज़ें हैं, चटनी है, अचार है, तो यह कई बार डॉक्टर कहते हैं कि इसे कंट्रोल में खाएँ या कम खाएँ। कुछ बीमारियां हैं या फैमिली हिस्ट्री है जिसमें डायबिटिक्स हो या हाइपरटेंशन हो, किडनी के मरीज हो, उनमें भी ब्लड प्रेशर की समस्या मिलती है। सबसे कॉमन जो हमें ब्लड प्रेशर का कारण मिलता है उसे हम असेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कोई ऐसा कारण नहीं है, प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होते हैं। उनके उनके हार्ट, उनकी किडनियां, उनके एंडोक्रीन सिस्टम सभी सही रूप से कार्य कर रहे होते हैं। अगर स्मोकिंग, अल्कोहल यह भी ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकता है। तो यह रिस्क फैक्टर्स अगर हैं और आप मिडल एज हैं, 30-40 के आसपास हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर घर पे एक डिजिटल मशीन के साथ रेगुलर चेकअप करें, क्योंकि इसके कोई सिम्पटम नहीं होते। ये एक साइलेंट किलर है। इससे आपको हो सकता है माइल्ड हेडेक हो, वो भी तब जब ब्लड प्रेशर 180 या 100 हो सकता है या बहुत तेज बढ़ा हुआ हो। तब सर के पीठ में सर के बैक साइड में अगर सर दर्द हो, वह हो सकता है, फ्रंटल हेडेक हो सकता है या आँखों में कोई विज़न की एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है या जो कारण है, अगर किडनी के मरीजों में ब्लड प्रेशर काफ़ी आम तौर पे सेकेंडरी मिल सकता है, तो उन मरीजों में सूजन आना, शरीर में सूजन होना, ब्लड प्रेशर होना, खून की कमी होना जैसे लक्षण मिल सकते हैं। तो अभी हमने कहा ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसके कोई ज्यादातर कारण नहीं होते हैं, पर जो भी हो, चाहे कॉज प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक रहेगा, ये हाइपरटेंशन परसिस्ट करेगा और हमारे हार्ट पे, हमारी आंखों पे, हमारी किडनी पे ये प्रेशर करेगा, तो यह कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, हार्ट में हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं ला सकता है। तो छोटी सी एक वाइटल साइन है, जैसे कि हम पल्स चेक करते हैं, हम ब्लड प्रेशर देखते हैं। आप बिल्कुल अपने घर पे अब
मरकरी वाली मशीन्स तो यूज की नहीं जाती हैं, डिजिटल मशीन्स आप रख सकते हैं और इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स से बदल सकता है। हमने अभी दौड़ के आए हैं, बीपी बढ़ जाएगा। हम आज सोए नहीं हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हम बैठे हैं, हम लेटे हैं, हमारे पैर क्रॉस्ड हैं, तो बहुत सारे तरीके से ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो परेशान नहीं हों। अपना जब ब्लड प्रेशर नापने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम रिलैक्स हों, अर्ली मॉर्निंग उठें, फ्रेश हों और फिर आके चाहे लेट के या बैठ के, बैठते समय जब हमारा ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट हार्ट के लेवल पे हो, यानी टेबल पे रख लें, स्ट्रेट बैठे, चेयर पे बैठे, पैर जमीन पे टच कर रहे हो, आप ब्लड प्रेशर लें, पहला रीडिंग आप डिस्कार्ड कर दें, सेकेंड और थर्ड रीडिंग का मीन लेते हैं। तो यह हमारा ब्लड प्रेशर है और इससे हम सुबह और शाम मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी हमने ग्रेड्स बताए ब्लड प्रेशर के। नॉर्मल तो हम सबको मालूम है 120/80, पर एक नई एंटिटी है प्री हाइपरटेंशन, मतलब हमारा बीपी 120/80 से तो ज्यादा है, यानी कि 120, 139 और 80 और 89 के बीच में है। तो 140/90 नहीं है जो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है, मोर देन 140/90, पर इट इज मोर देन 120/80। तो ये प्री हाइपरटेंसिव हैं और इन पे ही हमें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन और फिर फार्माकोथेरेपी के बारे में सोचना है। फिर स्टेज 1 हो सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो लेकिन 160 से कम हो, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 से ज्यादा हो पर 90 से कम हो, 90 से ज्यादा हो पर 100 से कम हो। और स्टेज 2 तो 160/100 है, और यह हमारे को कई कॉम्प्लिकेशंस यानी कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये डॉक्टर यूज करते हैं टर्म, ये मतलब सीवियर हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में लेडीज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो मोटे मोटे तौर पे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत कॉमन है, उम्र के साथ कई बार बढ़ भी सकती है। तो क्या करना है? पहले हमने बोला कि आपको जो आदतें हैं, अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसका उसको एब्स्टिनेंस करना है, अवॉइड करना है। हमारी दिनचर्या काफी ही हेक्टिक होती है, सभी अलग अलग फील्ड में हैं, बहुत बिजी हैं, पर हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी ध्यान रखना है। खान पान में नमक 2 ग्राम से कम हो, मतलब 1 चम्मच नमक, जो हम 1 टीस्पून की बात करते हैं, उतने से हम पूरा खाना बनाएं। ऊपर से चटनी है, अचार है, सलाद है, इसमें नमक कम मात्रा में डालें। एक डैश डाइट बोलते हैं, खूब सारे फाइबर्स लें, खूब सारा पानी पिएं, खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें और आधा घंटा नियम से वॉक करें, दौड़ें, टहलें, साइकिल चलाएं, योगा करें। यह भी ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत असर रखता है, करता है, दिखता है। फिर हमारे साथ मेडिकेशंस हैं, जब इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हमारी जो फार्माकोथेरेपी है, यानी भाई हम डॉक्टर्स हैं, हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल मेजर्स हैं उसके साथ फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी बताएंगे। तो उसमें हमारी कई ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एस या एआरबी, जैसे टेल्मिसार्टन वगैरह आप नाम से जानते हैं। कई बार आपके डॉक्टर्स हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यानी डायूरेटिक या क्लोरथाइडियन को भी यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिपेंड करता है कि हमारी ब्लड प्रेशर के साथ और भी कोई व्याधियां हैं तो उसके साथ दे सकते हैं। सिलिंडरपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, निफेडिपिन है। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे अच्छा समय कब है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने का? तो शाम को लीजिए, 7 बजे के आसपास लीजिए, क्योंकि वैसे मैंने बताया अगर हम एक मशीन होती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अगर हम उससे अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें तो हम देखेंगे कि हमारे दिनचर्या में ही कितनी वेरिएबिलिटी रहती है। रात में नॉक्टर्नल डिप सभी लोगों में हो सकता है, इसको नॉक्टर्नल डिप कहते हैं, पर जिनमें नहीं होता है वह और खतरनाक हो सकता है, पर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को की मेडिकेशन को रेगुलेट करना है। तो नॉन डिपर्स होते हैं जिनमें एग्जैजरेटेड डिपर्स हैं, तो ये सारी उसमें बताते हैं।
फिर हम क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर हम मॉर्निंग में ही ज़्यादातर देखते हैं, तो अगर हम मेडिकेशन रात में कवर करें, तो हम जो हमारा एक्सकर्शन है, अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर का सर्ज है, वह कंट्रोल में या वह चेक में आ सकता है। तो बस थोड़ी-सी ही सलाह है कि थोड़ा-सा खान-पान में सिर्फ नमक ही नहीं, मीठा और तला का कम प्रयोग करें। खाने की पद्धति को बदलें, और पानी खूब पिएँ और टहलें। इससे हम अपने ब्लड प्रेशर की समस्या को सुधार सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।